सभी लोगों के बालों का कलर वाइट हो जाता है टाइम के साथ। ये तो एक नेचुरल और नॉर्मल सी चीज़ है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिंड्रोम की वजह से आपके बाल 1 सेकंड के अंदर वाइट हो सकते हैं ब्लैक से। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बाल कितने ज़्यादा ब्लैक हैं या आपकी कितनी ज़्यादा एज है, आपके बाल 1 सेकंड के अंदर ब्लैक से वाइट हो जाएंगे उस सिंड्रोम की वजह से। तो ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जो ब्लैक से वाइट कर देगा हेयर एक ही सेकंड में? और अगर ऐसा ही है तो हमारे हेयर का कलर वाइट क्यों नहीं होता नॉर्मली? अगर आपको भी इस बारे में जानना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं गर्व और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस सिंड्रोम का नाम है मैरी एंटोनेट सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का नाम मैरी एंटोनेट सिंड्रोम इसलिए रखा गया है क्योंकि मैरी एंटोनेट, जो कि क्वीन थी फ्रांस की, उनके एग्जीक्यूशन से ठीक पहले ही इसी सिंड्रोम की वजह से उनके हेयर का कलर वाइट हो गया था और तभी से इस सिंड्रोम का नाम मैरी एंटोनेट सिंड्रोम पड़ गया। यह सिंड्रोम सभी के अंदर होता है पर यह हमेशा नहीं निकलता, मतलब यह हमेशा रिलीज नहीं होता। आप यह भी कह सकते हैं कि ये मैरी एंटोनेट सिंड्रोम एक सिचुएशन होती है जहां किसी के बालों का कलर वाइट हो जाता है, नो मैटर कि उसके हेयर का कलर ब्लैक है या कोई भी है या उसकी एज कितनी है। बस हेयर का कलर वाइट हो जाता है जब यह सिंड्रोम रिलीज होता है। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि ये सिंड्रोम अगर सबके अंदर होता है तो हर सबके हेयर का कलर वाइट क्यों नहीं होता और किस चीज़ की वजह से ये सिंड्रोम रिलीज़ होता है। ये सिंड्रोम तभी रिलीज़ होता है जब कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई इमोशनल स्ट्रेस में होता है, तभी ये मैरी एंटोनेट सिंड्रोम रिलीज़ होता है और हेयर का कलर वाइट हो जाता है। और इसी वजह से ये सिंड्रोम हर रोज़ रिलीज़ नहीं होता, इसीलिए हमारे हेयर का कलर वाइट नहीं होता हर रोज़। क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है जब कोई इतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस होता है कि मैरी एंटोनेट सिंड्रोम हमारे हेयर का कलर वाइट करे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस था एक बार, तो क्यों मेरे हेयर का कलर वाइट नहीं हुआ, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप इतना भी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस नहीं थे कि इसलिए सिंड्रोम रिलीज़ हो पाए। इस सिंड्रोम को रिलीज़ होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई इमोशनल स्ट्रेस लगता है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए यह सिंड्रोम बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में रिलीज़ होता है। अब जिन जिन लोगों ने टोक्यो गhoul एनीमे देखा होगा वो मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये भी एक ऑटो इम्यून का टाइप है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि ऑटो इम्यूनिटी एक सिस्टम होता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का, और इसमें इम्यून सिस्टम अपने आप से हेल्दी सेल्स और टिश्यूज़ के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने लगता है, इसलिए इसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये ही सारे पिगमेंटेड हेयर को अफेक्ट करता है। हेयर कलर को ही पिगमेंटेशन ऑफ हेयर कहते हैं, मतलब कलर्ड हेयर को ही पिगमेंटेड हेयर कहते हैं। एक स्टडी में ये भी पता चला है कि स्ट्रेस ही हेयर को वाइट बनाता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनली स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आपके हेयर का कलर वाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनली स्ट्रेस्ड रहेंगे तो मैरी एंटोनेट सिंड्रोम निकलेगा और उसी वजह से आपके बालों का कलर एकदम से वाइट हो जाएगा। जब धीरे धीरे हेयर का कलर वाइट होता है एज के साथ, तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये इसी एंटोनेट सिंड्रोम की मदद से हो रहा है। वो तो नेचुरली ही होते हैं। एंटोनेट सिंड्रोम से एक ही सेकंड में, मतलब एक ही बार में बहुत जल्दी हेयर का कलर वाइट हो जाता है। और एक और स्टडी ये कहती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन भी स्टेम सेल्स को पिगमेंटेड सेल्स प्रोड्यूस करने से रोकता है, जिस सेल से बालों का कलर ब्लैक होता है। और जिन्हें नहीं पता कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो डिवीज़न होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहता है, उसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और आपके नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा
यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही एक्टिवेट होता है। आपने ऐसा बहुत बार देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या लाइफ थ्रेट सिचुएशन में आपकी बॉडी अलर्टनेस और हार्ट रेट बढ़ जाता है। वो इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से ही होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन ही स्टेम सेल्स को पिगमेंट सेल्स प्रोड्यूस करने से रोकता है। पिगमेंट सेल से ही हेयर ब्लैक होते हैं, तो ये भी एक रीज़न है हेयर कलर के वाइट होने का। पर इसकी वजह से एंटोनेट सिंड्रोम रिलीज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा रेयर केस में ही होता है, जब आप बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनली मेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, या फिर जब आप हाईली इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, सिर्फ उसी समय ये एंटोनेट सिंड्रोम रिलीज़ होता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों की नॉलेज बढ़े। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। गुड बाय।